डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे और मंडे के लिए भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड डाटा 7 से 11 नवंबर 2022 के लिए। डाटा तो कोई खास नहीं है और हल्का सा शॉर्ट बनाया है इन लोगों ने और कॉल पुट दोनों में पोजीशन है इन लोगों की, दोनों हेज करके चल रहे हैं। और कल यूएस मार्केट भी अच्छा खासा, पहले 400 पॉइंट प्लस था, फिर वहाँ से 100-150 पॉइंट माइनस हो गया, फिर क्लोजिंग आफ्टर 350 के ऊपर ही दिया। तो मंगलवार को छुट्टी आने वाले हफ्ते में और उस बीच 8 तारीख को मंगलवार को यूएस में इलेक्शन है सेनेट का। तो मुझे लग रहा है कि बस मंगलवार तक ही बाजार ऊपर रखे, सोमवार या मंगलवार तक, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनके सेनेट में जीत जाते हैं बाइडेन, तब तो एक रैली होगी और इनकेस कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ से बाजार नीचे की ओर जा सकता है। तो अपने को प्योर इंट्राडे खेलना है, ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाना है। और आज शुक्रवार को कैसा रहा, 33 वाला कॉल 59 बिक गया, अब डबल हो गया 100%। और क्या चाहिए। पहले मैंने 22 का स्टॉप लॉस दिया था 12-13 पॉइंट का, उसके बाद स्टॉप लॉस को आगे बना दिया था 29 कर दिया मैंने। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100% रिटर्न, माने 33 पॉइंट का रिटर्न हुआ। मोटा मोटी 33 दूनी 66 होता है और 59 बिका, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपने को। 4 पॉइंट लगा के 20-22 पॉइंट मिलता है तो अपना परफॉर्मेंस सही है। इस हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन अपने रॉन्ग हुए थे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन में 70-80 पॉइंट लग गए थे। उसके बाद हर डे अपने को प्रॉफिट ही हुआ है। तो अब चलते हैं, अपने डाटा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद स्लाइड भी दिया हुआ है। और आज मैंने वीकली, मंथली और क्वार्टरली का भी पीसीआर डाटा दिया हुआ है और वॉल्यूम डाटा, तो वो भी नोट में रखिए ताकि आपको काम में हेल्पफुल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। 4 नवंबर की डाटा है और 7 नवंबर को कैसा रहेगा बाजार, अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई और प्रो के डाटा। क्लाइंट ने आज 12,639 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, नेट बेसिस पे 64,066 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। डीआईआई ने 573 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, अब वो घट के बढ़ के 70,802 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के रहते हैं। एफआई ने 1964 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, नेट बेसिस पे अब उनके 24,810 ही लॉन्ग रहते हैं। प्रो ने 10,102 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, उनके अब 18,074 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 37,000 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं। एक दिन पहले 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बढ़कर अब शॉर्ट के 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एफआई ने 54,080 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं। एक दिन पहले 1,82,000 थे, जो 2,36,538 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के रहे थे। प्रो ने 17,047 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, एक दिन पहले 32,257 थे, वो बढ़कर अब 39,304 कॉन्ट्रैक्ट उनके रहते हैं। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 34,813 कॉन्ट्रैक्ट, एक दिन पहले 1,80,000 थे, वो बढ़कर अब 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के है, यानी तेजी है। और एफआई ने 39,803 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए, एक दिन पहले 2,16,232 थे, वो अब बढ़कर 2,56,035। प्रो ने 4,975 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, एक दिन पहले 70,853 थे, अब वो 75,828 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अब समरी ये है कि यहाँ पर देखिए आप, एफआई ने कॉल में भी लॉन्ग किए, पुट में भी लॉन्ग है,
दोनों साइड सौदा बना के चल रहे हैं हेज करके, और इसमें आपका शॉर्ट बना हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में। तो और देखिए प्रो ने भी शॉर्ट बनाया 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो सोमवार को बाजार शायद माहौल जो आज हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो ऊपर भी खुल सकती है, लेकिन ऊपर से सेल आएगा। और इनकेस फर्स्ट हाफ में नीचे रहता है बाजार तो सेकंड हाफ में फिर ये लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो अपने को दोनों हिसाब से देखकर ट्रेडिंग करना होगा। इसके बाद क्लाइंट ने फ्राइडे इंडेक्स में बाई किया, एफआई ने 2119 करोड़ का सेल किया, 2364 करोड़ का नेट बेसिस पे 245 करोड़ का सेल किया। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है आपका 1.37। एफआई ने केस में 1436 करोड़ का बाई की है और डीआई ने 549 करोड़ का बेचे और क्लाइंट प्रो अदर ने 887.66 करोड़ का बेचे है। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और इस वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में बेनिफिट होता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और एक खास निवेदन यह है शॉर्ट वीडियो वाले को, जितने शॉर्ट वीडियो देख के जो सब्सक्राइबर मेरे अन हो रहे हैं उसको मुझे ये कहना है कि आप लॉन्ग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा कुछ यूट्यूब का पॉलिसी ऐसा मैंने सुना था, जो शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइब होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर दिए गए हैं लिंक सारे, देखिए यूट्यूब में सब्सक्राइब, यूट्यूब का चैनल है HM स्टॉक्स बेयर करके, हैशटैग स्टॉक्स बेयर या हैशटैग HM स्टॉक्स बेयर करके भी आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक पेज में ज्वाइन होना है तो HM स्टॉक्स बेयर या @स्टॉक्स बेयर 1 करके फेसबुक पेज में भी ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम में तो मस्ट भी ज्वाइन हुई है ताकि आपको नोटिफिकेशन लॉन्ग और शॉर्ट और साथ में मैं अपडेट भी दे देता हूँ तो वो आपको तुरंत ही हेल्पफुल होगा। तो टेलीग्राम चैनल है @स्टॉक्स बेयर अथवा https://t.me/stocks-bears 50 करके सर्च करने से भी आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, तो उससे भी आप प्रेस करके आप ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 7 से 11 नवंबर 2022 के लिए निफ्टी स्पोर्ट एबव 18,180 के ऊपर बाई जोन में रहेगा और 18,180 टूटे तो सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 18,065, 17,951 और 17,785 तक आ सकता है, ये वीकली है। और ऊपर में रेजिस्टेंस आपका 18,230, 18,345, 18,460 और 18,550 तक जा सकता है। ये मंडे टू फ्राइडे के लिए है आने वाले, और मंगलवार को छुट्टी है, ये आप नोट कर लेंगे। और उसी दिन मंगलवार को वहाँ पे यूएस में इलेक्शन है सेनेट का। मंडे 7 नवंबर 2022 के लिए निफ्टी स्पोर्ट एबव 18,090 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, ये इंट्राडे का है। और सपोर्ट 18,044, 17,980, रेजिस्टेंस ऊपर में 18,208, 18,253, 18,298। SGX निफ्टी 18,300 दिखा रहा है क्लोजिंग, लेकिन ठीक है अपना मेरा ये जो फिगर आ रहा है 18,298 और 18,345 तक मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं मंडे के लिए। फिर वहाँ से एक करेक्शन है, क्यों गैप अप खुलेगा तो करेक्शन जरूर से आएगा। तो अपने फिर यदि मौका छूट जाते हैं तो अपने पुट में ट्राई करेंगे, उसमें अपने को तो रुपया बनाने से मतलब है इंट्राडे में। यह निफ्टी स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 7 से 11 नवंबर 2022 के लिए। और मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, येलो जो हाईलाइट किया है वो रेजिस्टेंस है ऊपर में, और जो रेड जोन से किया है वो सपोर्ट रहेगा। तो ये आप चाहे तो नोट कर लो और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। ये मूविंग एवरेज है निफ्टी के, देखिए 5 डे मूविंग एवरेज 18,062 और 10 डे 17,890 और 20 डे 17,713 एक्सप्लोरेशन मूविंग। वीकली में 17,596, 530। अब इंडिकेटर में RSI 66.64
स्टोकेस्टिक 94 ओवरबॉट में चल रहा है तो बाजार करेक्शन देना ही चाहिए। मंडे को यदि गैप अप खुलेगा तो अपने को मौका मिलेगा। और वीकली में भी 62 95.69 ओवरबॉट में है। कॉन्ट्रैक्ट 60,10,600। देखिए वॉल्यूम आप देखते जाइए, मैंने 5 दिन का दिया है, वॉल्यूम लो होते जा रहा है, डे बाय डे वॉल्यूम लो होते जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 60,10,600। ओपन इंटरेस्ट 1,17,86,850 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 1,81,600 और क्लोजिंग 18,117 यानी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। विक्स 15.65 कुल में है। पीसीआर 1.11 है। इंडियन रुपीस फ्यूचर 82.44 बन दिया। डॉलर इंडेक्स 110.80। यूएसडी यूएस 10 ईयर बॉन्ड 4.16 और S&P 500 विक्स 24.55 क्लोजिंग दिया है। अब ये देखिए मैंने पीसीआर डाटा निकाले हैं, ये वीकली के है। पीसीआर डाटा फ्राइडे को 0.93 है और वॉल्यूम रेशियो है 0.90 और मंथली पीसीआर है 1.32 नवंबर के और मंथली वॉल्यूम रेशियो है 1.17 और क्वार्टरली नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ये 3 मंथ के क्वार्टरली पीसीआर 1.47 आ रहा है, इसको ओवरबॉट बोला जाएगा। क्वार्टरली वॉल्यूम रेशियो आ रहा है 1.35 और स्पॉट क्लोजिंग दिया है निफ्टी 18,117। ये फ्राइडे का फिगर है। मैंने वेडनेसडे से शुरू किया था लिखने का, तो ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिया हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। इंट्राडे मंडे 7 नवंबर 2022 के लिए निफ्टी 18,300 का पुट वीकली वाला। पहले तो सेल करना है, लेकिन सेल तो मौका मिलेगा नहीं क्योंकि गैप अप ही खुलेगा, तो बिलो 240 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 168 147। बाइंग रेंज जो रहेगा 147 से 126 का रेंज में कहीं भी ले सकते हो और 100 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए या वेट करके लीजिएगा, हो सके 126 110 के पास भी मिल जाए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्लोजिंग बेस रहेगा, 3.15 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे स्टॉप लॉस मत रखिएगा क्योंकि इंट्राडे में काट के फिर ऊपर चला जा सकता है। तो स्टॉप लॉस जो भी लगा 100 से 80 रुपये के पास में कहीं भी स्टॉप लॉस लगा रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेस। और जितना नीचे मिले लेकर ट्राई कीजिएगा, 30-40 पॉइंट के लिए आराम से मिलेगा 100%। और रेजिस्टेंस ऊपर में 252 275 यदि बेचने मौका मिले, नहीं मौका तो नहीं मिला, गैप अभी खुलेगा तो अपने को बाई करने का मौका मिलेगा। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe our channel. इंट्राडे मंडे 7 नवंबर 2022 के निफ्टी 18,300 का कॉल, ये जो मैंने दिया था 33 रुपया में कल, जो 59 बिका। अब एबव क्लोजिंग 50 दिया तो एबव 50 ही लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है 50 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, खुलेगा ही ऊपर 59 के ऊपर ही खुलेगा पहले तो ऊपर में रेजिस्टेंस 63, 76 और 84 तक जा सकता है। ऊपर चाहे तो आप सेल कर सकते हो 84 से 95 तक, 95 98 तक और 115 का स्टॉप लॉस लगा के। और नीचे में सपोर्ट 38। इनकेस बाजार गैप डाउन खुले या कहीं तो 38 के पास भी मिले, 50 के पास या 38 के पास मिले तो लेना चाहिए। 29 रुपया का जो कल का लो है उसका स्टॉप लॉस डालते हैं। वीकली लेवल 7 से 11 नवंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 41,260 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 40,800, 40,400, 40,020। रेजिस्टेंस ऊपर में 41,700, 42,100 और 42,500 तक जा सकता है। मंगलवार को छुट्टी है, ये आप नोट कर लेंगे। मंडे 7 नवंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 41,260 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 41,035 का। रेजिस्टेंस ऊपर में 41,500, 41,700 तक। 500 से 700 के रेंज में मुझे लग रहा कहीं सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैंने कोई शॉर्ट कर रहा है ऊपर के भाव में, उसलिए ऊपर नहीं जा रहा है। अब 41,500 20-30 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके ये 42,200 42,500 तक जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये बैंक निफ्टी स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर लिए। मैंने हाईलाइट किए हुए येलो लाइन से वो रेजिस्टेंस है और पिंक से जो किया वो सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है।
5 डे मूविंग एवरेज 41,261 और 10 डे 41,180 और वीकली में 40,702 और 40,030। इंडिकेटर में RSI 61 है, स्टोकेस्टिक 83 है, वीकली में 65 है और स्टोकेस्टिक 87 है। कॉन्ट्रैक्ट 32,38,700, ओपन इंटरेस्ट 20,72,450, ओपन इंटरेस्ट 39,450 और क्लोजिंग 41,258। क्लोजिंग पिछले दिन से नीचे दिया है और निफ्टी ऊपर दिया है, तो देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं, लेकिन बाजार का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या होता है, खुलता कुछ है और होता कुछ है। और पीसीआर डाटा मनी कंट्रोल साइड से लिया 0.90 है। अब ये देखिए पीसीआर डाटा मैंने बनाया हुआ है, वीकली का है 0.84, वॉल्यूम रेशियो 1 है, मंथली पीसीआर यानी नवंबर के एक्सपायरी का 1.12 है और मंथ वॉल्यूम रेशियो 0.91 और क्वार्टरली पीसीआर जो है 1.14 है, माने अच्छा खासा ठीक है, मीडियम रेंज में है। और क्वार्टरली वॉल्यूम रेशियो भी 1.02 है और क्लोजिंग 41,258 दिया। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन कोई ऊपर के भाव में सेल कर रहा है और नीचे ला रहा है ज़बरदस्ती, और या तो फिर सब तेज़ी में चढ़ गए तो उसलिए प्रीमियम खाने के लिए ऊपर जाके फिर नीचे आ जा रहा है। तो जब सबका माल कटेगा उसके बाद ही ये भागना शुरू होगा। इंट्राडे मंडे बैंक निफ्टी 41,500 का कॉल वीकली वाला एबव 259 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 150 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 301 370 तक जा सकता है। 259 ही बंद दिया है, इसके ऊपर 370 है और 440 आ रहा है। इंट्राडे मंडे 7 नवंबर 2022 के निफ्टी 41,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 350 के पास लेना चाहिए। 456 का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो 350 के पास लीजिए या वेट करके 300 के पास भी मिले। 235 का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे का, और टारगेट 530 का दिया। 530 तो शायद नहीं भी जावे, तो 300 के पास भी मिले, 350 या 300 के पास, तो वहाँ से 100-125 पॉइंट के लिए 450 पॉइंट टारगेट के लिए 150 पॉइंट के लिए आप ले सकते हैं। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।